Assalamu alaikum students. Today we are going to start the work on science book. So let's take out the book and let's start the explanation of lesson number 14. Students, this is lesson number 14 and the name of the unit is electricity. Okay. इलेक्ट्रिसिटी है क्या? ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिजली को कहते हैं. ठीक, अब नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है. ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है आपको पता है. आपके जो कंट्री में डैम्स हैं, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारा पानी होता है जो कि यूज़ किया जाता है आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनाने में. ठीक है, इसीलिए पाकिस्तान में ज़्यादा अगर डैम्स होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी हमारी ज़्यादा होगी, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी जो जाती है, लोड शेडिंग होती है, उसका सामना नहीं करना पड़ेगा. अब इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है हमारे घरों तक? डैम्स में इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है. ठीक है, जनरेटर्स के थ्रू जनरेट की जाती है, मतलब कि वो उसके अंदर टर्बाइंस होते हैं, वो बनाते हैं. ठीक है, अब जब वो बन जाती है तो फिर उसको वायर्स के थ्रू, बड़ी बड़े खंभे होते हैं, ठीक है, पावर स्टेशन होते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े पोल्स बने होते हैं जिन्हें खंभे कहते हैं, तो उनके साथ वायर्स होती हैं और फिर वो वायर्स के थ्रू हर किसी के घरों तक पहुँचाई जाती है. आप देखते हो ना, बाहर बड़े बड़े खंभे लगे होते हैं, उनके साथ आगे जॉइन किया जाता है दूसरे छोटे खंभों को और फिर वो आपके घरों तक आती है बिजली की वायर्स जो होती हैं. ठीक है, वो मोटी मोटी वायर्स होती हैं और फिर इसी तरह आपके घर के अंदर भी वॉल्स के अंदर फिक्सिंग हुई होती है वायर्स की, उनके थ्रू आपके घर इलेक्ट्रिसिटी आती है, जिससे क्या होता है कि आपके घर में लाइट जलती है. ठीक है, बिजली की वजह से आपके घर में ओवन है वो चलता है, आपके घर में माइक्रोवेव है वो ओवन और माइक्रोवेव चलता है. इसके बाद आयरन चलती है आपके घर, इलेक्ट्रिक हीटर चलता है, आपका कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल, ठीक है, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं. राइट, अब इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो करती है तो उसके अंदर वायर्स जो होती हैं वो मेटल की होती हैं और उसकी जो बाहर वायर ऊपर वाली कवरिंग होती है वो कैसी होती है. सपोज़ ये अगर वायर है ना, तार है, ठीक है, इसके अंदर मेटल वायर्स होती है ये अंदर. ठीक है, तो जो मेटल वायर्स हैं उनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करती है. बाहर तो प्लास्टिक होता है, ठीक है, प्लास्टिक की या फिर रबड़ की कवरिंग होती है वायर्स के बाहर. ठीक है, तो उनमें इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो नहीं करती, इसीलिए उस रबड़ के अंदर वायर्स लगाई गई हैं, प्लास्टिक के अंदर मेटल से इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करती है. ठीक है, आपको ये अच्छे से समझ आ रहा है. अब बिजली अगर सपोज़ यहाँ से अंदर आ रही है, ठीक है, वायर्स के, तो ये अंदर फ़्लो कर रही है, तो वायर्स के अंदर फ़्लो करती है. फिर इसके बाद आपके घरों में जो सॉकेट्स बने होते हैं, सपोज़ ये वॉल है आपकी, ठीक है, यहाँ पे सॉकेट है, इसके अंदर बिजली आ रही है, यहाँ बटन ऑन होता है तो आप स्विच इन करते हो, ऑन करते हो बटन तो बिजली आपकी कनेक्ट हो जाती है, ऑफ़ करते हो तो बिजली का जो राब्ता है वो रुक जाता है. ठीक है, तो जो अंदर वायर्स हैं वो मेटल की इसलिए होती हैं ताकि आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो कर सके, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं, गुड कंडक्टर्स क्या होते हैं, जिनके अंदर से जिन मेटल्स के अंदर से बिजली फ़्लो करती है, मतलब गुज़रती है, वो अपने आप को उसके अंदर से बिजली को गुज़रने देते हैं. ठीक है, वो कंडक्टर्स होते हैं. अब जैसे ये बाहर वाला प्लास्टिक या रबर है तो उसके अंदर से बिजली नहीं गुजरती. ठीक है, मेटल अगर ना होता तो इसके अंदर बिजली फ़्लो नहीं कर सकती थी, गुजर नहीं सकती थी. तो ये प्लास्टिक और जो रबर है इसके कंडक्टर्स नहीं हैं, दे आर पुअर कंडक्टर्स. ठीक है, अब मैंने ये थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दिया इलेक्ट्रिसिटी के बारे में. फिर हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी चीज़ों में यूज़ होती है, हमने वो पढ़ा है. अब देखते हैं क्या कह रहे हैं लेसन में. वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी एवरी डे, हम रोज़ाना इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, जैसे आप अगर कोई काम करते हैं, आप कपड़े इस्त्री करने लगे, आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं. आप कोई मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं. अगर हीटर ऑन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक, तो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ों में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है. अब इलेक्ट्रिसिटी से हमें क्या हासिल होता है, वो क्या प्रोड्यूस करती है? वी गेट हीट एंड लाइट. अब इलेक्ट्रिसिटी से हमें क्या हासिल होता है, या हीट या लाइट. ठीक है, हीट और लाइट हमें प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी से. वी कैन कीप आवर फूड कूल, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी अगर हमारे घर में मौजूद होगी तो हम लोग अपना खाना ठंडा रख सकेंगे फ्रिज में. वी कैन वॉश आवर क्लोथ्स, हम वॉशिंग मशीन लगा के अपने कपड़े धो सकते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी अगर है तो, वरना हाथों से धोना काफ़ी मुश्किल होता है. नेक्स्ट पेज पे देखिए, वी ऑल्सो यूज़ इलेक्ट्रिसिटी फॉर अदर थिंग्स. ठीक है, और चीज़ों के लिए, जैसे कि मैंने आपको बोला था, टेलीविज़न, कंप्यूटर,
आयरन जो इस्त्री होती है, इन सब में आपकी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है और इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए नुकसानदेह भी है। तो फ़ायदेमंद कैसे है? वी शुड बी फ़ायदेमंद ऐसे है कि हम लोग चीज़ें चलाते हैं जो वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, और नुकसानदेह कैसे है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट लग जाए तो वो बहुत डेंजरस होता है, वो डेथ भी कॉज कर सकता है। और इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए नुकसानदेह आपको मैंने बताया कैसे होती है, और फ़ायदेमंद कैसे होती है, हम चीज़ें यूज़ करते हैं। ठीक है, फ़ायदा भी है इलेक्ट्रिसिटी का और नुकसान भी है। नाउ व्हाट दे हैव रिटन नेक्स्ट, वी शुड बी केयरफुल वाइल यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, हमें बहुत एहतियात करनी चाहिए बिजली इस्तेमाल करते हुए। इट इज़ डेंजरस टू टच सॉकेट्स एंड प्लग्स, सॉकेट्स और प्लग्स, ये सॉकेट है और ये प्लग है, अगर इसको आगे से कोई टच करे या अगर इसको प्लग को सॉकेट के अंदर डाला हुआ है, बटन ऑन है और यहाँ से वायर अगर टूटी हुई है तो गलती से भी किसी ने यहाँ टच किया तो उसे बहुत ज़ोर की करंट लग सकती है और उसकी डेथ भी हो सकती है। इसी तरह अगर हमारे हाथ गीले हों, इट इज़ ऑल्सो डेंजरस टू टच स्विचेस विद वेट हैंड्स, अगर हमारे हाथ गीले हैं, ठीक है, हमने हाथ धोए हैं और हमने ड्राई नहीं किया और हम आगे प्लग इन कर रहे हैं और फिर बटन ऑन कर रहे हैं तो हमारे हाथों को तब भी करंट लग सकती है। ठीक है, ऑलवेज स्विच ऑफ बिफोर पुलिंग आउट द प्लग, हमेशा जब भी आप प्लग निकाल रहे हो या अंदर डाल रहे हो, ठीक है, स्विच के, तो आप क्या करें, आप पहले बटन ऑफ कर लें, ठीक है, फिर प्लग इन करें या प्लग आउट करें, राइट। अब देख लें, हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ मेनी थिंग्स डू यू हैव एट होम दैट यूज़ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्वेश्चन हम लोग नोटबुक पे करेंगे, होमवर्क में मैं आपको दूंगी, आप लोग खुद लिखेंगे। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ, ओरली फिर बता देती हूँ किस किस चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल टेलीविज़न, आयरन, रेडियो, कंप्यूटर, मोबाइल, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज़फुल फॉर अस, वी शुड बी केयरफुल वाइल यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। दो मेन पॉइंट्स उन्होंने क्या बोला है, इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है और हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम एहतियात करें, ठीक है, केयरफुल रहें ताकि इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते वक्त हमें कोई नुकसान ना हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कंडक्टर्स गुड वाले कौन से हैं, मेटल वायर्स की, जो मेटल की चीज़ें बनी होती हैं वो गुड कंडक्टर्स हैं। पुअर कंडक्टर्स क्या हैं, प्लास्टिक और रबर। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से बन के हमारे घर आती है, डैम्स से, जनरेटर्स के ज़रिए जनरेट की जाती है। ठीक है, उनमें टर्बाइंस होते हैं, वो मूव करते हैं तो जनरेट होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, और फिर वो फ्लो करके आती है वायर्स के थ्रू हमारे घरों के तक, राइट। आपको ये बात समझ आ गई है इंशाल्लाह। We will start the next work exercise of this lesson number 14 in our next video. Till then, Allah Hafiz.